फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। ये बीपीएससी का कैंसिल्ड पेपर है 67th वाला और सेट सी है। और यहाँ पे ई लिखा हुआ है क्योंकि इंग्लिश मीडियम का पेपर है। तो इंग्लिश मीडियम में हम दोनों मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जितनी भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उनको। और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है दो दो सब्जेक्ट्स को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो 3 से 4 वीडियो में हम कवर कर लेंगे, 4 मैक्सिमम वीडियोज हैं, ठीक है। तो पॉलिटी हम इसमें कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस देखिए 1 से लेकर के 11 तक ये जो क्वेश्चन है, फिर 18 और फिर 23 और 24 ये पॉलिटी के क्वेश्चंस है। आपको मैं हिंदी मीडियम में दिखा देता हूं। ये हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर है। आप चाहें तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स प्लीज 1 से लेकर के 11 तक आप यहां रोक करके देख भी सकते हैं। और फिर 18 नंबर क्वेश्चन में दिखाता हूं और फिर 23 और 24 ये पॉलिटी के क्वेश्चंस जो ब्रॉडली हमने क्लासिफाई किया है। नाउ चलिए हम देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन पेपर मैंने अपने सामने रख लिया है, तो साथ साथ मैं पढ़ दूंगा, आप उससे समझ जाएंगे। अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर सामने आपको दिखाई देगा। चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्लियामेंट्री कमिटी रिलेटिंग टू डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस टू द एग्जीक्यूटिव। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। हिंदी का अनुवाद है और ये आपके पास 4 कमिटीज हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन कमिटीज के अगर आप नाम एक बार नजर डालेंगे तो लगेगा कि लगभग सारा ही सेम है। देखिए फंक्शन सेम है, लेकिन यहां पे एग्जैक्ट आपको नाम ढूंढना होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो इसका जो एक्चुअल उत्तर है वो है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप प्लीज मिलाते जाएंगे और लास्ट में हम पूरी कट ऑफ देंगे कि कितना कट ऑफ हुआ होता पूरा एनालिसिस के बाद। एकदम थॉरो एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन सब सिमिलर नेम है, सिमिलर फंक्शंस है, बट अगर नाम की बात की जाए तो इसमें आपको बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अधीनस्थ विधान पर समिति हिंदी में। आइए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि आर्टिकल 300 यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, यही पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है ना वो है सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, यानी मुकदमे तथा कार्यवाही। ये 300 में है। अब और ऑप्शंस क्या कहते हैं, ये आर्टिकल 299 में है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपको पता है ये आर्टिकल 76 में है। और रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स ये है 302 में। इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट चाहे तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ये पार्लियामेंट को मतलब एम्पावर किया गया है इसमें। तो ये आपने दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लिया। हिंदी में इसको कहेंगे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को सरकारी ठेके, अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी, और जो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स है इसको कहेंगे व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध। आइए तीसरा देखते हैं। जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, मतलब भारत में जो न्यायिक प्रणाली वो किस पर आधारित है, ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन अब आपको देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला है कि क्या संविधान पे है, कॉन्स्टिट्यूशन पे है, यस ट्रू। दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ रूटीन लॉ। आपने देखा होगा मेनका गांधी जो जजमेंट था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को हाईलाइट भी किया था। कन्वेंशंस, हाँ ये भी फॉलो किए जाते हैं। द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आपने आर्टिकल 21 अगर देखा होगा तो उसमें इस चीज का जिक्र मिलता है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि ई नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। अगर देखिए गाइस, अगर एक सवाल होता ना, मतलब एक अगर मतलब ई नंबर ऑप्शन नहीं होता तो मैं डी के साथ जाता, मतलब थोड़ा ज्यादा अप्रोप्रिएट वही लगता है। अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए ना ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मतलब पहले किसी न किसी एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं मोस्टली। आइए हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि फर्स्ट लोक आयुक्ता वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी किस राज्य में पहला लोक आयुक्त स्थापित हुआ था। ये राज्यों के नाम दिए गए हैं। देखिए इसमें होगा जो सही उत्तर होगा वो होगा महाराष्ट्र, ठीक है। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1972 में। नाम क्या था उनका, तो एस पी कोतवाल,
ठीक है। और किस एक्ट के तहत हुआ? तो ये हुआ लोक आयुक्त एक्ट 1971। क्लियर? नाउ चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट्स वाज हेल्ड बाय एएस आनंद इन लेट 1990s? कौन पढ़ता है? लेट 1990 के जो दशक है उसमें कौन सा पोस्ट को एएस आनंद जी होल्ड कर रहे थे? तो इसका सही उत्तर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं? तो 29th, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश एएस आनंद 1990 के दशक में रह चुके हैं। और ये 29th कब से कब तक रहे थे? तो अक्टूबर 1998 से 3 साल तक, अक्टूबर 2001। कुछ और इनके बारे में बात करें तो इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण। कुछ और बात करें, अच्छा इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है आदर्श सेन आनंद। ये आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए सारी चीजें, क्या पता कब इंफॉर्मेशन पूछ ली जाए। और इन्होंने एक किताब भी लिखी, मतलब बहुत फेमस है इनका बुक, उसका नाम है दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K। और भी बड़ा नाम है, बस इतना याद रख लेंगे तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K काम चल जाएगा। यानी पांचवा नंबर क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल? ध्यान देंगे वर्ड पे, पूछ रहा है नहीं, कौन सा संविधान की 11वीं सूची का भाग नहीं है? ठीक है, पहला कहता है लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय, दूसरा है फ्यूल एंड फॉडर यानी कि ईंधन और चारा, तीसरा है रूरल स्पोर्ट्स यानी ग्रामीण खेल, और चौथा है टेक्निकल ट्रेनिंग यानी तकनीकी प्रशिक्षण। देखिए इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा सी, रूरल स्पोर्ट्स। ये 11th शेड्यूल का पार्ट नहीं है। लाइब्रेरीज है, फ्यूल एंड फॉडर है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, रूरल स्पोर्ट्स नहीं है। अगर रूरल की बात करें ना तो क्या है रूरल के नाम पे? तो रूरल हाउसिंग है, मतलब रूरल टर्म से अगर आप देखेंगे। एक और रूरल है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, बट रूरल स्पोर्ट्स कहीं पे नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी, नंबर बताना है, डिमांड फॉर ग्रांट्स आर पुट बिफोर द पार्लियामेंट एज अ पार्ट ऑफ द एनुअल बजट इन परसुएंस टू आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको बेसिकली बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी कि ई नंबर ऑप्शन एक्चुअल में 102 है। नाउ आठवां नंबर क्वेश्चन हम आते हैं कि इन विच ईयर, वर्ष का नाम बताना है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लॉन्च्ड यानी राष्ट्रीय विस्तार सेवा को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर है ए, 1953। देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होता है 1952 में और उसी के अगले साल जो ये नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है उसको शुरू किया गया था। नाउ अगला क्वेश्चन है कि जो मेंबर्स हैं ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जो एमएलसी आप कहते हैं, विधान पार्षद, जो अपर हाउस स्टेट में होता है, उसके सदस्य नहीं चुने जाते हैं, नॉट चूजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स। मतलब इसमें से बताना है कि कौन से समूह के लोग हैं जो एमएलसी के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, मेंबर्स ऑफ द लोकल बॉडीज और पंचायत करते हैं, अभी चुनाव हुआ भी था एमएलसी का, आपने देखा होगा, करते हैं। टीचर्स हाँ करते हैं, ग्रेजुएट्स हाँ करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ करते हैं? ये नहीं करते हैं। तो ये पूछ रहा है नॉट, तो आपको मिल गया इंडस्ट्रियलिस्ट, यहीं से आपका उत्तर निकल गया। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, ये कहता है कि द स्प्लिट सिस्टम इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट्स टू, यानी भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? क्वेश्चन ये है।
पहला है कि ऑडिट एंड अकाउंट्स, नो। दूसरा है यूनियन स्टेट्स, नो। चौथा है ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल, नो। ये बेसिकली सही उत्तर ही जान लीजिए, ये है पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने पूरा दिया नहीं है, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें साफ साफ लिखा गया कि पॉलिसी बनाने का काम और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो इसी को इन्होंने स्प्लिट सिस्टम का नाम दिया है। नाउ आइए हम 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये यूपीएससी टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन है कि फाइनेंस कमीशन के बारे में यानी वित्त आयोग के बारे में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, पहला कहता है कि फाइनेंस कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी क्या वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। तो ये तो आपको पता है कि आर्टिकल 280 में है, तो ये कहां से होगा, तो ये गलत हो जाएगा, यानी पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा थोड़े बनता है। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दूसरा स्टेटमेंट ना पहला का कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब एक दूसरे को काटते हैं, यानी अगर पहला सही होगा तो दूसरा नहीं सही होगा और दूसरा सही होगा तो पहला सही नहीं होगा। तो आपने देखा कि पहला तो गलत हो गया, जाहिर सी बात है दूसरा सही होगा। वैसे तो होना ये चाहिए था कि दूसरे से हमें पहले पे आना चाहिए था, क्योंकि आर्टिकल 280 में हमें पता है, तो ये हम काट सकते थे, ठीक है। तो आर्टिकल 280 में है, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, रिकमेंडेशंस क्या है, तो एडवाइजरी है। जितनी भी कमीशंस होती है ना, उनके रिकमेंडेशंस मोस्टली एडवाइजरी नेचर के ही होते हैं। बाइंडिंग कैसे कर सकते हैं, पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मोदी जी को मन करेगा मानेंगे, नहीं मन करेगा नहीं मानेंगे, ठीक है। ये जैसे डिलिमिटेशन कमीशन है ना, तो वहां पे थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है बस, ठीक है। तो ये सही है कि रिकमेंडेशंस एडवाइजरी नेचर का होता है। अच्छा, यहां देखिए, अब कह रहा है पहला जो फाइनेंस कमीशन है वो 1950 में बना था, ये इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगा। जो पहला बना था वो मैं आपको बताता हूं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डेटेड 22/11/1951 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, उसके तहत बना था। और किसकी अध्यक्षता में, तो अंडर के सी नियोगी, कब, ऑन 6 अप्रैल 1952, 6 अप्रैल 1952 को बना था। अब हमने देख लिया, अब इसमें क्या हमें चुनना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो 2 और 3 इसमें सही स्टेटमेंट होता है। तो 2 और 3 किस में है, ये रहा, सी नंबर हमारा उत्तर सही हो जाता है, ठीक है। पॉलिटी का जो अगला क्वेश्चन है वो है 18 नंबर, सीधे आप यहां पे देखिए, ये है 18 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कहता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन ध्यान देंगे, नॉट ए मेंबर ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। 15वीं जो फाइनेंस कमीशन है उसके मतलब मेंबर कौन नहीं रहे हैं, आप इस चीज पे ध्यान देंगे। तो अशोक कुमार लाहिड़ी जी इसके मेंबर रहे हैं, रमेश चंद जी पार्ट टाइम मेंबर हैं, और अजय नारायण झा ये भी मेंबर हैं। ये जो बी है ना, सुदीप्तो मुंडले, ये 14th फाइनेंस कमीशन के मेंबर थे। और ये पूछ क्या रहा है कि 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर, तो बी नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा कि ये मेंबर नहीं है। अध्यक्षता किसकी रही है, तो एन के सिंह, 15th फाइनेंस कमीशन की। अब आइए हम अगला क्वेश्चन, दो और क्वेश्चन है हमारे पॉलिटी से। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही फैक्चुअल, अगेन यहां पे ध्यान देंगे, नॉट लिखा हुआ है, और इसका उत्तर आप खुद थोड़ा सोचिएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एनडीसी। इस पे मैंने बहुत खंगाला, बट क्लैरिटी नहीं आ पाया कि क्या है, बट स्टिल हम लोग कोशिश करते हैं इसको, कि एनडीसी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा कौन सा नहीं है। अब देखिए, एक अगर डी नंबर आप ऑप्शन देखेंगे तो चेयरमैन फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये साफ साफ है कि ये तो इसके जो मतलब एनडीसी के पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारा उत्तर मोस्टली जो है वो डी पे जाएगा। बट सेक्रेटरी प्लानिंग एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री, ये कैसे हम कह सकते हैं, देखिए इसके सबसे पहले हम बताते हैं कि इसमें जो चेयर होते हैं, पहले आप समझ लीजिए, वो इसके पीएम होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इसमें मेंबर्स होते हैं वो कुछ यूनियन कैबिनेट
मिनिस्टर्स होते हैं, उसके बाद सीएम होते हैं, और या फिर उनके जगह पे अगर कोई आता है तो सब्स्टिट्यूट्स कह सकते हैं आप इसे। फिर यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और फिर नीति आयोग के मेंबर्स होंगे। तो ये तो हो जाएंगे और ये भी हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब प्लानिंग कमीशन था तो उसमें इन लोगों को इंक्लूड किया गया था। बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये तो नहीं है और ये नहीं है, तो जाहिर सी बात है या तो उत्तर डी होगा या फिर उत्तर ई होगा। बट अगर एक उत्तर के साथ जाना होगा तो ज्यादा सेफ ऑप्शन मुझे ई दिखाई देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। या तो डी या ई, बाकी लोग अगर ए बी सी जिन्होंने भी टिक लगाया है उनका तो वैसे भी गलत हो गया है। तो ये तो नहीं है, अगर इसके साथ इनमें से एक भी नहीं होता है तो उत्तर हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट, तो मोर देन वन ऑफ द अबव इज नॉट अ पार्ट, तो ई नंबर हमारा ऑप्शन जो है इसमें ज्यादातर सेफ लग रहा है। अच्छा, 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे इसमें मिलाना है, तो अगर आपको केवल पता होगा ना कि सरकारिया कमीशन, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, यहाँ पे इसी से निकल जाएगा ये। देखिए ए का 3, ए का 3 सिर्फ इसमें है। हाँ, ये हो सकता है कि नन ऑफ द अबव, बट उतना बीपीएससी दिमाग नहीं लगाता है, उतना दिमाग नहीं लगाना है। ए का 3 जैसे ही करेंगे, देखिए इसमें ए का 2 है, ए का 4 है और ए का 1 है, तो बाकी निकल जाएगा। जैसे और आगे देखेंगे तो बी का जैसे रंगराजन कमेटी, तो टू रिव्यू द मेथडोलॉजी फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। सी का यहाँ से हो जाएगा आपको 2, यानी पारीख कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए था। और डी का 4 नरसिम्हन कमेटी, ये तो सबको पता है, नरसिम्हन 1 एंड नरसिम्हन 2 बैंकिंग रिफॉर्म्स पे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस है ना, मोस्टली आप लक्ष्मीकांत से बना सकते थे, बट सारे नहीं बनेंगे। लक्ष्मीकांत प्लस करंट अफेयर्स और प्लस कुछ पीछे का पूछा था, तो मुझे इस बार जो पॉलिटी के क्वेश्चन लगे वो थोड़े से टफ नेचर के लगे, और डेटा भी बहुत बीपीएससी ने पूछा है, खासकर इकोनॉमी वगैरह के सेक्शन में। तो हम एक एक करके वीडियो हम बनाते हैं, और कल ज्यादा सेक्शन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।